दोस्तों, साल का ये पहला दिन है तो इससे बढ़िया वीडियो आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। सबसे पहले आप सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है तो मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक कौन से होते हैं जिनको आप कवड़ियों के भाव में खरीदते हैं और उसको सोने के भाव में बेचते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कम प्राइस में इसको खरीदना होता है और 5-10 साल तक आपने जो है तो बिल्कुल उसको होल्ड करना होता है। यानी कि इसको हम इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से खरीदते हैं और इसको एक बार आप खरीदते हैं तो इसके बाद में जो है तो आपने बिल्कुल चिल करना होता है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको जो है तो ये मल्टी बैगर स्टॉक कैसे मिलेंगे, आपको कौन से स्टॉक है मल्टी बैगर स्टॉक, इनको कैसे देखना है। अब कैसे आपको समझ में आएगा कि जो हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो आगे चल के जो है तो वो आपको बढ़िया रिटर्न देगा या नहीं देगा, तो इसको मैं आपको डीप में बताऊंगा। सबसे पहले जो है तो आपने क्या करना है कि आपको कैसे समझ में आएगा कि हम जिस सेक्टर का स्टॉक चुनने वाले हैं तो वो कौन सा चुनना है आपने। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए जो है तो आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसको भी देखना होता है। जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं यानी कि जो मंत्री वगैरह होते हैं वो क्या कह रहे हैं इसको भी देखना होता है। कुछ न्यूज़ भी आपको देखनी होती है। तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से जो है तो गवर्नमेंट का फोकस किन सेक्टर पे है, इसको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, तो उसके लिए आपने जो है तो ये न्यूज़ तो एक हुआ, लेकिन ये गवर्नमेंट का फोकस किस चीज़ पर है ये आज सबसे पहले आपने देखना है। अब इसके बाद में जो है तो आप ये तय कर सकते हैं कि हमें जो है तो वो कौन से सेक्टर में जाना है। अब सेक्टर तो ये आइडेंटिफाई हो गया, तो इसके बाद में जो है तो अब हमें उस सेक्टर के कौन सा ऐसे स्टॉक है जो आज जो है तो वो बहुत कम दाम में मिल रहे हैं लेकिन आगे चल के जो है तो वो आपको माला माल करेंगे। ये ऐसे स्टॉक कैसे देखने हैं ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में जो है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे वॉच लिस्ट में जो है तो मैंने कौन से स्टॉक निकाले हुए हैं ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले जो है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो उनको आपने सुनना है। तो इसके बाद में जो है तो आप बिल्कुल तय कर पाएंगे कि आपको जो है तो वो किस स्टॉक में जो है तो वो इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है तो पहले आप उनका ये वीडियो देख लेना। 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। तो जैसा कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जैसा कि कहा कि उनका फोकस जो है तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है तो उसके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि अभी के जो एनर्जी के सोर्सेस है ये तो कभी ना कभी ख़त्म होने वाले हैं। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट का फोकस है तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है। तो अब हमने क्या करना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक है तो उसको सबसे पहले तो आपने आप आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में जो है
तो वो कौन से ऐसे स्टॉक है आपको कम दाम में मिलने वाले हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये स्टॉक आपने देख लिया कि ये रिन्यूएबल एनर्जी, तो इससे रिलेटेड और कौन से स्टॉक है इसे भी आपको देखना होता है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कोई कंपनी है तो वो ये करते हैं, तो उससे रिलेटेड और कौन से स्टॉक है इसको भी जो है तो आप इन्वेस्टमेंट की पर्पज से जो है तो आप ले सकते हैं। हो सकता है ये जो स्टॉक है तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 या तो 10 रुपए में भी मिल रहे होंगे, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो है तो आप दूसरा एक वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रधानमंत्री है ये उन्हीं का वीडियो है। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि जो प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि जो ईवी, यानी कि ईवी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आने वाला ज़माना है, आपने तो देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइजेस है वो किस तरह से राइज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है तो ये जो सोर्सेस है, ये भी सोर्सेस कभी ना कभी जो है तो वो ख़त्म होने वाला है। वो वही है कि भाई ये सप्लाई डिमांड का खेल रहता है कि डिमांड जो है तो ये बहुत सारी है, लेकिन तेल जो कच्चा तेल निकलता है तो उसकी जो सप्लाई होने वाली है वो तो लिमिटेड है। तो उसकी वजह से जो है तो हमें किसी ना किसी तरीके से जो है सर्वाइवल करने के लिए जो है तो आपको किसी अलग तरीके के ऊपर जो है तो आपको शिफ्ट होना पड़ता है। तो इसका जो एक दूसरा ये है तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर देखेंगे तो आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड ऐसा तो नहीं है कि आप जो है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है तो बहुत बड़े बड़े स्टॉक है तो उसको ये करेंगे क्या, जैसे कि बजाज होता है। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए जो है तो ये जो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, हीरो है और भी होंडा है, टीवीएस है, ये सब, बाकी अतुल ऑटो है, तो ये सब कंपनियां बनाएंगी। लेकिन ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इनके स्टॉक के जो प्राइजेस है तो ये तो आसमान छू रहे हैं। तो इसको ले पाएंगे क्या? ये मल्टीबैगर स्टॉक है क्या हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तो ये ऑलरेडी जो है तो वो ऊपर पहुंच चुके हैं और उनके प्राइजेस जो है तो वो बहुत हाई है। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड जो है बाकी की कंपनियां कौन सी है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इक्विपमेंट लगने वाले हैं, जो पार्ट्स लगने वाले, वो कौन से पार्ट्स है वो आपने देखना है। अब ये जो पार्ट्स है तो ये कौन बनाने वाला है, कौन सी कंपनीज है ऐसी जो इस पार्ट्स को जो है तो वो प्रोडक्ट जो है तो वो प्रोडक्शन करने वाली है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब क्या क्या लगता है, तो उसमें जो है तो सबसे ज़्यादा आपको बैटरीज लगेंगी। तो बैटरी वाले कौन से स्टॉक है उसको आपने देखना है। उसके बाद में जो है तो इसके चार्ज करने के लिए जो है तो वो इलेक्ट्रिक स्टेशन लगेंगे, तो वो कौन से है वो देखना है आपने। उसके बाद में जो है तो इसको चार्ज करने के लिए जो केबल लगते हैं, या बहुत सा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैं ये 1-2 बता रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं। तो इसको सबसे पहले आपने देखना है और इस तरह से जो है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये जो स्टॉक है ये आपको अभी पता भी नहीं है कि ये आपको कौड़ी के भाव में मिलेंगे, लेकिन आप जब इसको
आपको समझ में आएगा कि भाई अभी जो ज़माना है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो हमें भी जो है तो इसके स्टॉक खरीदने चाहिए। तो इसके स्टॉक जब आप खरीदने की सोचेंगे तो उस वक्त तो जो है तो उसकी प्राइस जो है तो वो बहुत हाई हो चुकी होंगी। अभी जो फिलहाल है तो इसकी प्राइस जो है तो आपको बहुत कम दाम में मिलेंगी। लेकिन वही होता है कि आपको जो है तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाना है तो आपको इसको जो है तो होल्ड करना होता है। जो आपने कौड़ी के भाव में जो स्टॉक खरीदे तो उसको आपको लंबे वक्त तक जो है तो इसको होल्ड करना होता है, यानी कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल इस तरह से उसको होल्ड करना होता है। उसके बाद में जो है तो आपने जो कैपिटल लगाया है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह से बढ़ जाता है। और यही तरीका होता है कि आपको कैसे यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है तो वो शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके बाद में जो है तो एक गुड़गांव में जो है तो एक कंपनी है उसने इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग स्टेशन जो है तो वो खोला और रातों रात जो है तो उसके भाव जो है तो आसमान पे पहुंच गए। यानी कि जब तक आपको पता चल जाता है तो इसके ऑलरेडी जो स्टॉक है तो वो बहुत ऊपर चले गए होते हैं। तो इसकी वजह से बाद में आज जो आपको 2 4 या 5 10 20 रुपए पे जो आपको महंगे लग रहे हैं ये स्टॉक, तो बाद में जो है तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये और भी स्टॉक जो है तो उस वक्त भी आपको बहुत महंगे लगेंगे और ये कभी खाली नहीं आते हैं। यानी कि इसकी जो प्राइस है वो नीचे नहीं आएंगी क्योंकि इसकी जो है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और यही ये तरीका होता है कि आपको मल्टी बैग स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरा है कि ये तो जो मैंने वीडियो बनाया है ये तो मेरा जो इंटरेस्ट होता है ज़्यादा तो वो होता है ट्रेडिंग में। यानी कि ट्रेडिंग से मैं जो हूँ तो मैं ट्रेडिंग में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, दैट्स वाई मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन जो ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट कमाया जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उसको जो है तो आपके जो है तो हम खर्चे के लिए जो है तो इसको ये करेंगे, इससे ट्रेडिंग से जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो उसके बाद में जो है तो ये सिंपल सा फंडा है। और आप अगर ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो है तो आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो आपका हक बनता है।